लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जिन सीटों पर सबसे ज्यादा घमासान होने के आसार हैं, उनमें सिरसा सीट भी शामिल है। सिरसा सीट को लगातार दूसरी बार जीतने के लिए बीजेपी ने अशोक तंवर को चुनावी दंगल में उतारा है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार हो रहा है। सिरसा सीट हरियाणा की वीआईपी सीटों में शामिल है और ऐसे में इस सीट का चुनाव परिणाम हरियाणा की सियासत पर बड़ा असर डालने का काम करेगा। अशोक तंवर हरियाणा की सियासत के बड़े चेहरे हैं और उनकी हार जीत जहां उनके पर्सनल सियासी करियर का फैसला करेगी, वहीं कुछ महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी देवीलाल की इस कर्मभूमि के अंदर, इस जन्मभूमि के अंदर नए समीकरणों का आगाज होगा। सिरसा सीट पर अशोक तंवर की हार जीत को लेकर 5 चेहरे डिसाइडिंग भूमिका अदा करने का काम करेंगे, यानी 5 शख्सियतें ऐसी हैं जिनके कारण सिरसा सीट पर अशोक तंवर की हार या जीत तय होगी। सबसे पहला चेहरा है कुमारी शैलजा का। सिरसा में ये बात आपको हर जगह सुनने को मिल जाएगी कि अगर कुमारी शैलजा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो उनकी जीत होगी, उनका पलड़ा भारी रहेगा और अशोक तंवर चुनाव हार जाएंगे। लेकिन अगर कुमारी शैलजा ने चुनाव नहीं लड़ा तो फिर अशोक तंवर का रास्ता आसान हो सकता है। यानी पहली शख्सियत के तौर पर कुमारी शैलजा सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। कुमारी शैलजा का इस समय सिरसा पार्लियामेंट पर हर जगह चर्चा हो रहा है और वो लगातार इस बात की उलझन में पड़ी हुई है कि वो वर्तमान चुनाव अंबाला से लड़े या वो सिरसा से लड़े। 2004 में कुमारी शैलजा सिरसा छोड़कर अंबाला चली गई थी, लेकिन अब उनके समर्थक सिरसा में वापस लौटने के लिए लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे भी सर्वे के हिसाब से ये बात सामने आई है कि अंबाला की बजाय सिरसा सीट कुमारी शैलजा के लिए सेफ हो सकती है। लेकिन कुमारी शैलजा इस बार चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। वो विधानसभा चुनाव लड़कर इस बार स्टेट की पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहती हैं, बड़ी भूमिका अदा करना चाहती हैं। वो साफ तौर पर कह चुकी हैं कि उनका मन विधानसभा चुनाव लड़ने का है, लेकिन अगर पार्टी हाईकमान ने उनसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया, उनको आदेश दिया, तो फिर वो इनकार भी नहीं करेंगी। ऐसे में अगर कुमारी शैलजा ने सिरसा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो फिर अशोक तंवर के लिए समस्याएं बढ़ जाएंगी, उनकी जीत का रास्ता बंद हो जाएगा। उनको जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना होगा। अगर कुमारी शैलजा प्रत्याशी बन गई तो उन हालात में अशोक तंवर को 4 चेहरों की मदद की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। उसमें चेहरा नंबर 1 है देवेंद्र बबली। देवेंद्र बबली पूर्व मंत्री हैं, वो जेजेपी के विधायक हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वो अशोक तंवर की मदद क्यों करेंगे। ये सवाल लाजमी भी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अगर देवेंद्र बबली ने अशोक तंवर की मदद नहीं की तो उन हालात में अशोक तंवर के लिए टोहाना से बड़ी लीड लेना नामुमकिन हो जाएगा। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में भी अशोक तंवर को सबसे ज़्यादा वोट दिलाने का काम देवेंद्र बबली ने किया था। आपको बता दें टोहाना हल्के से देवेंद्र बबली की बदौलत ही अशोक तंवर को 76,000 वोट मिले थे, जो पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा थे। एक बार फिर से अशोक तंवर को देवेंद्र बबली की बड़ी मदद की जरूरत होगी। अब देखने की बात यही है कि देवेंद्र बबली अशोक तंवर की मदद कैसे करते हैं। दोनों की पार्टियां अलग हैं, लेकिन ये भी जग जाहिर है कि देवेंद्र बबली अब कहीं ना कहीं बीजेपी के नज़दीक हैं और ऐसे में क्या चुनाव के मतदान से पहले देवेंद्र बबली जेजेपी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करके अशोक तंवर की मदद करने का काम करेंगे। अगर अशोक तंवर की मदद देवेंद्र बबली ने खुलकर की तो उन हालात में टोहाना सीट पर देवेंद्र बबली के कारण अशोक तंवर बड़ी लीड हासिल कर सकते हैं। दूसरी शख्सियत हैं कप्तान मीनू बेनीवाल। कप्तान मीनू बेनीवाल भी अभी किसी पार्टी में नहीं है, वो समाज सेवी हैं और एलनाबाद से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात भी जग जाहिर है कि कप्तान मीनू बेनीवाल भी बीजेपी के नज़दीक हैं और कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कप्तान मीनू बेनीवाल के बगैर अशोक तंवर एलनाबाद में लीड हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि तीसरे नंबर पर भी खिसक सकते हैं। ऐसे में अशोक तंवर के लिए कप्तान मीनू बेनीवाल की मदद लेना बेहद जरूरी है। कप्तान मीनू बेनीवाल भी अगर अशोक तंवर की खुलकर मदद करेंगे तो यहाँ पर वो बड़ी लीड ले सकते हैं। यानी एलनाबाद में बेड़ा पार होने के लिए अशोक तंवर को कप्तान मीनू बेनीवाल का सहारा लेना ही पड़ेगा। मीनू बेनीवाल ने पिछले 5 वर्षों में एलनाबाद में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों और सामाजिक कार्यों के जरिए अपनी बड़ी पहचान बनाने का काम किया है। यही वजह है कि उनके बीजेपी में आने और अशोक तंवर की खुलकर मदद करने के बाद यहाँ का चुनावी समीकरण पूरी तरह से पलट जाएगा और उन हालात में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर नंबर 1 पर आ जाएंगे। तीसरी शख्सियत है गोपाल कांडा।
गोपाल कांडा इस समय हलोपा के विधायक हैं, लेकिन वो बीजेपी की सरकार को खुला समर्थन, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। सिरसा शहर में गोपाल कांडा के बगैर अशोक तंवर बड़ी लीड नहीं ले पाएंगे, यानी वो शैलजा के चुनाव मैदान होने पर फंस भी सकते हैं। अगर शैलजा चुनाव मैदान में नहीं आती हैं तो फिर गोपाल कांडा की मदद के बगैर भी अशोक तंवर सिरसा शहर सीट पर बड़ी लीड ले सकते हैं। लेकिन अगर कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में आ गई तो फिर गोपाल कांडा की मदद के बगैर सिरसा शहर से अशोक तंवर लीड नहीं ले पाएंगे, यानी अशोक तंवर के लिए गोपाल कांडा का सहयोग मजबूरी भी है और जरूरी भी है। चौथे चेहरे हैं रणजीत सिंह। रणजीत सिंह को बीजेपी ने हिसार लोकसभा सीट से चुनावी दंगल में उतार दिया है। तो ऐसे में उनके सारे के सारे समर्थक रानिया छोड़कर हिसार को कूच कर गए हैं और रानिया खाली हो गया है। रणजीत सिंह की सक्रिय मदद के बगैर अशोक तंवर के लिए रानिया विधानसभा क्षेत्र से भी लीड करना मुमकिन नहीं होगा। अभी देखने की बात यही रहेगी कि रणजीत सिंह अपने हिसार के इलेक्शन के साथ साथ रानिया सीट पर अपने वोट बैंक को अशोक तंवर के लिए वोटिंग करने के लिए, बूथ मैनेजमेंट करने के लिए किस तरह के प्लानिंग को अमली जमा पहनाने का काम करते हैं। अशोक तंवर के लिए रानिया में लीड हासिल करने के लिए रणजीत सिंह की मदद लेना भी बहुत जरूरी है। यानी ये 5 चेहरे ऐसे हैं जो सिरसा सीट के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का काम करेंगे। इनके अलावा कुछ ऐसे चेहरे और भी हैं जिनका सक्रिय सहयोग अशोक तंवर को लेना पड़ेगा, जिनमें फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम भी शामिल हैं। इसके अलावा नरवाना के पूर्व विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा भी इम्पोर्टेंट भूमिका में रहेंगे। नरवाना सीट बेहद नाजुक सीट है, यहाँ पर इसमें समीकरण गड़बड़ाए हुए हैं। तीनों ही पार्टियां यानी कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो तीनों ही यहाँ मजबूती के साथ अपनी अपनी लीड हासिल करने के लिए कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में अशोक तंवर को रामनिवास सुरजा खेड़ा के बगैर नरवाना सीट पर बड़ी लीड नहीं मिलेगी। डबवाली विधानसभा सीट पर आदित्य देवीलाल बीजेपी के बड़े नेता हैं और अशोक तंवर को उनकी मदद लेना भी जरूरी रहेगा। रतिया में विधायक लक्ष्मण नापा भी इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करने का काम करेंगे। उनकी मदद के बगैर भी अशोक तंवर को रतिया में बड़ी लीड नहीं मिल पाएगी। कालावाड़ी के पूर्व विधायक बलकौर सिंह भी बीजेपी में बड़ी अहमियत रखते हैं और उनके सहयोग के बिना अशोक तंवर कालावाड़ी में अपने पैर नहीं जमा पाएंगे। रविंद्र बलियाला इसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष हैं और उनका सहयोग भी अशोक तंवर के लिए बेहद जरूरी रहेगा। यानी अशोक तंवर को बीजेपी में आने के बाद इन सारे चेहरों की मदद लेनी पड़ेगी। ये सारे चेहरे मिलकर ही अशोक तंवर को जीत के शिखर तक ले जाने का काम करेंगे। लेकिन जो 4 चेहरे हमने आपको बताए हैं, यानी देवेंद्र बबली, मीनू बेनीवाल, गोपाल कांडा और रणजीत सिंह ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका में रहेंगे। अगर ये 4 चेहरे अशोक तंवर की सपोर्ट में खड़े रहे तो फिर कुमारी शैलजा के भी चुनावी मैदान में आने का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन चारों चेहरों की बदौलत अशोक तंवर कुमारी शैलजा को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल कर सकते हैं। सिरसा के चुनावी घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुमारी शैलजा के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बनने वाले हालात को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा पार्लियामेंट सीट पर अशोक तंवर के बाकी नेताओं के साथ रिश्ते और उनके समर्थन को लेकर अंदर की खबर जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।